हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उससे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि 72वां गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, 72वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2021 में, इस अवसर पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए, आशीर्वाद योजना की जो शुरुआत है ना, ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, आशीर्वाद योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, उड़ीसा सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन ये जो है कब भेजा जाएगा। तो देखिए, मंगल ग्रह हेतु भारत का जो दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन है ये आपका 2024 में भेजा जाएगा। तो 2024 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी ये जो है कहाँ खोली गई है। तो देखिए, भारत का जो पहला शतरंज अकादमी है ये आपका भुवनेश्वर में खोला गया है। तो भुवनेश्वर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना एवं नागरिकों की शिकायत को जो है आसानी से सुलझाने के लिए सतर्क नागरिक ऐप ये जो है किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो है जारी किया गया है। तो देखिए, ये जो सतर्क नागरिक ऐप है ना, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है जारी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न और बनता है एग्जाम में कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ये जो है कब लागू किया गया था। तो देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है ये आपका 31 अक्टूबर 2019 को जो है लागू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर ये जो है किसे बनाया गया है। तो देखिए, हाल ही में बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये आपके पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो पंकज त्रिपाठी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नाटो सदस्य देश द्वारा सी ब्रिज 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास ये जो है कहाँ संपन्न किया गया है। तो देखिए, सी ब्रिज 2021 का जो सैन्य अभ्यास है ना, ये काला सागर में जो है संपन्न किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस पूर्वोत्तर राज्य में डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। तो देखिए, हाल ही में डायनासोर की जो हड्डियों के जीवाश्म है ना, ये मेघालय राज्य में मिले हैं। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मिस इंडिया यूएसए 2021 ये जो है कौन बनी है। तो देखिए, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 में जो है ये वैदेही डोंगरे बनी है। तो वैदेही डोंगरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है। तो देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो भारत का स्थान रहा है ना, वो 142वां स्थान रहा है। तो 142 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट ये जो है कहाँ लगाया गया है। तो देखिए, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट जो है ये आपका असम राज्य में लगाया गया है। तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवीनतम पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के जो लेखक है ना, ये जयराम नरेश हैं। तो जयराम नरेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वर्ष 2021 का रसायन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो रसायन के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और वो 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका
बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है और सेकंड आपका डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया है। तो ये दो लोगों को जो है संयुक्त रूप से जो है 2021 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में आपका नहीं दिया गया था, पूछा गया है, तो डेविड जूलियस को जो है नहीं दिया गया था। डेविड जूलियस को जो है 2021 का चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टोक्यो पैराओलंपिक 2021 में जो है समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन थी? तो देखिए टोक्यो पैराओलंपिक 2021 ये जो आपका कहाँ पर हुआ है? तो टोक्यो जापान में हुआ है और इसमें समापन समारोह में भारत की जो ध्वजवाहक रही थी ये आपके अवनी लेखड़ा रही थी। तो अवनी लेखड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गाय किस काल में जो है धन के रूप में महत्वपूर्ण पशु था? तो देखिए ये जो गाय था ना ये ऋग्वैदिक काल में धन के रूप में जो है महत्वपूर्ण पशु था। तो ऋग्वैदिक काल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा गोदीवाड़ा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा गोदीवाड़ा था ना ये लोथल में स्थित है। तो लोथल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव ये जो है कब हुआ था? तो देखिए दिगंबर और श्वेतांबर का जो अलगाव है ना ये 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एशिया का ज्योतिपुंज ये जो है किसे कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। और एक बात और दोस्तों कि आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन मेरे एफर्ट के लिए जो आप लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं और रियल स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म से संबंधित धमेक स्तूप ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित जो आपका धमेक स्तूप है ना ये आपका सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो देखिए सिकंदर पर जब हमला किया गया था ना उस समय उत्तर भारत पर जो है ये नंद वंश का शासन था। तो नंद वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चाणक्य ये जो किस प्रसिद्ध राजा के सलाहकार थे? तो देखिए ये जो चाणक्य थे ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है सलाहकार थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। सूची 1 में जो आपका रचना दिया हुआ है और सूची 2 में जो आपका रचनाकार दिया हुआ है। तो देखिए सूर्य सिद्धांत का जो रचनाकार थे ये आर्यभट्ट ने किया था। उत्तर रामचरित का जो रचनाकार है ये भवभूति ने किया था। पंच सिद्धांतिका का जो रचनाकार है ये ब्राह्मणिक के द्वारा किया गया था। ब्रह्म सिद्धांत का जो रचनाकार है ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन ए 1 2 3 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस गुप्त शासक को जो है कविराज भी कहा जाता है? तो देखिए समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पुरी का रथ यात्रा ये जो है किस भगवान के सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो देखिए पुरी का जो रथ यात्रा है ना ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित किया जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है। तो भगवान जगन्नाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली शहर का निर्माण करने वाला तोमर शासक कौन था? तो देखिए दिल्ली शहर का जो निर्माण है ना ये अनंग पाल ने किया था। तो अनंग पाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि उलुगा खां की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान कौन था? तो देखिए उलुग खां की जो उपाधि है ये इल्तुतमिश के द्वारा धारण किया गया था। तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर होगा। किस जाट नेता ने जो है अकबर का कब्र लूटा था? तो ये राजा राम ने जो है अकबर का कब्र लूटा था। राजा राम आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? तो ये कोची था। तो कोची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इनमें से किस आंदोलन में जो है किसान एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया था? तो देखिए आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है किसान और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए थे और भारत छोड़ो आंदोलन में भी जो है किसान और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था। तो ऑप्शन डी इनमें सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत सेवक समाज की स्थापना वर्ष 1905 में जो है
किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए भारत सेवक समाज की जो स्थापना है ना, ये वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन ये जो है कहाँ चलाया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी का जो पहला किसान आंदोलन है ये चंपारण में चलाया गया था। तो चंपारण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना ये जो है कब की गई थी? तो देखिए बीएसएफ की जो स्थापना है ना ये 1965 में किया गया था। तो 1965 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मदर टेरेसा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये जो है किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए मदर टेरेसा को रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ना ये 1962 में दिया गया था। तो 1962 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत है सर्वप्रथम कब किया गया था? तो देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत है ना यह आपका अप्रैल 1957 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बेटन कप का जो संबंध है ये किससे है? आपके ऑप्शन में फुटबॉल, बी में है क्रिकेट, सी में टेनिस, डी में है हॉकी। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि इस क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।